हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस से एक चैप्टर दैट इज फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। तो पहले आपको समझना है ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक है। अब ब्लॉक कैसे, आप इसको ये समझिए, सपोज एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम को लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोग्राम वो इस तरह से लिखे जा रहा है और ये बहुत लेंदी ये प्रोग्राम हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत लेंदी ये प्रोग्राम उसने जो है लिख लिया है। तो यहाँ पर फंक्शन की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इस प्रोग्राम में मान के चलते हैं पहले दो जो स्टेटमेंट हैं ये है एडिशन करने के, दूसरे जो स्टेटमेंट हैं वो है सब्ट्रैक्शन के, उसके बाद डिवीज़न के, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के। एक ही प्रोग्राम में उसने लिखा हुआ है। फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन अलग अलग एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, डिवीज़न को, मल्टीप्लिकेशन को, इनको हम जो है अलग अलग ब्लॉक्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे उसको। यानी कि आपने एडिशन का एक ब्लॉक बना लिया, सब्ट्रैक्शन का एक ब्लॉक बना लिया, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। फिलहाल आपको क्या समझना है, विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, यानी कि फंक्शन को कॉल करना जरूरी होता है। अभी कॉल क्या होता है वो भी हम देखते हैं अभी, ठीक है। दूसरा आपको फंक्शन के बारे में क्या समझना है, डेटा और पैरामीटर्स कैन बी पास्ड इनटू अ फंक्शन, ठीक है। अब ये पैरामीटर क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, इसको भी मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। थर्ड, अ फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स हैं जो आपको समझना है फंक्शन के बारे में। अब इन तीनों पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, पाइथन में हम फंक्शन को लिखे कैसे हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स जो है वो ये है, कुछ इस तरह से आप लिखते हैं। सबसे पहले किस कीवर्ड का यूज किया जाता है, डेफ कीवर्ड, DEF, ध्यान रखिएगा। इस कीवर्ड की हेल्प से आप फंक्शन को लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन नेम। अब ये फंक्शन नेम क्या हो सकता है, ये फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, यूजर डिफाइन हो सकता है, बट इसमें जो है आप कोई कीवर्ड नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपने जो है पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है वेरिएबल नेम्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफायर जो होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं। तो आइडेंटिफायर लिखने के जो रूल्स हैं वही यहाँ पर अप्लाई होंगे, वो पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो फंक्शन नेम क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, यूजर डिफाइन होता है, लेकिन कीवर्ड नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन नेम, उसके बाद क्या करेंगे, आपको ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होता है। ये जो पैरेंथेसिस हैं, ठीक है, ये आपका लगाना है। यही होती है फंक्शन की पहचान। फंक्शन कैसे आप पहचानेंगे, कोई स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर ये फंक्शन लिखा हुआ है, उसके आगे क्या होगा, ये पैरेंथेसिस होंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलन और उसके बाद फंक्शन के स्टेटमेंट्स। इट वॉज जस्ट अ सिंटैक्स। अब फंक्शन को आप अगर पाइथन में लिख रहे हैं, सपोज मान के चलते हैं ये एक पाइथन का यहाँ पर मोड है जो आपने खोला हुआ है, ठीक है। पाइथन का एनवायरनमेंट है, यहाँ पर इसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो कैसे आप लिखेंगे फंक्शन, किस कीवर्ड की हेल्प से, डेफ कीवर्ड की हेल्प से। उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, fun1, फंक्शन1, शॉर्ट में लिख दिया FUN, ठीक है। आप यहाँ पर अपना नाम भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर दिल्ली भी लिख सकते हैं, अमेरिका भी लिख सकते हैं, USA, कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर फिर वही है कि कीवर्ड नहीं हो सकता। और आइडेंटिफायर को लिखने के जो रूल्स होते हैं वही यहाँ पर सारे लागू होंगे, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन के ये पैरेंथेसिस और कॉलन शुरू करेंगे। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। ये कॉलन का मतलब है फंक्शन स्टार्ट्स हियर, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इतना इंडेंटेशन आपको देना होगा, स्पेस आपको देना होगा। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन की बॉडी है। जितना भी आपने ये स्पेस के बाद जो लिखा होगा, जितनी भी लाइन्स लिखी होंगी, वो सारी किस में आएंगी, किसके अंदर आएंगी, फंक्शन के अंदर आएंगी। उसको माना जाएगा ये फंक्शन की बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, सबसे पहले हम इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को यहाँ पर लिखना, किसकी हेल्प से, डेफ कीवर्ड की हेल्प से। और फंक्शन का नाम आपने यहाँ पर डाला, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद ये होता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि बॉडी पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, वो ये है। अब आपने ये लिखा पाइथन में, जब ये फंक्शन, अब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर आप क्या समझे, सबसे पहला आप समझे यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। इसको और एलोबोरेट करेंगे हम प्रैक्टिकली, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट समझिए, अ फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू, सॉरी इसको समझिए, विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, जब इसको
कॉल किया जाता है तभी ये रन होता है। तो यानी कि अगर मैं फंक्शन को इतना ही अगर मैं लिख दूं पाइथन में, तो ये प्रोग्राम का कुछ भी आउटपुट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करना भी ज़रूरी होता है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल किया जाता है सिंपली उसके नेम से। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये एक फंक्शन आपने लिखा है, किस में लिखा है? पाइथन में, ठीक है। उसके स्क्रिप्ट मोड में आपने लिखा हुआ है, जहाँ पर आप प्रोग्राम आप लिखते हैं वहाँ पर आपने इस फंक्शन को आपने लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है। तो अब उसके बाद आप क्या करते हैं? इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, एज इट इज़। इसको सेव किया आपने, सेव करने के बाद इसको रन किया। रन करने के बाद क्या होगा, देखिए होगा क्या, देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। रन करने के बाद क्या होगा, जो इसका इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा, डेफ कीवर्ड को। यानी कि जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर क्या होता है आपको पता ही है, जो पाइथन के जो प्रोग्राम्स को रन करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर इस कीवर्ड को इग्नोर करता है, डेफ कीवर्ड को, यानी कि इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो अब देखिए इसका आउटपुट आएगा कैसे फिर, ठीक है। जब मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो रन करने का इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इसका इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है, डेफ कीवर्ड को। तो होता क्या है, इस प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट आपको देना होगा और वो होगा कॉलिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे आप? फंक्शन के बॉडी से बाहर। अब बॉडी क्या होगा फंक्शन का? जितना भी आपने स्पेस के बाद लिखा होगा वो फंक्शन का बॉडी होगा, ठीक है। उसके बाहर यानी कि अब आपको यहाँ पर स्पेस से नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल यहाँ से लिखना है, बिना ये इंडेंटेशन के, बिना स्पेस के। तो ये हो जाएगा, हम बॉडी से बाहर आ गए। तो यहाँ पर आपको फंक्शन को कॉल करना होगा। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? सिंपली फंक्शन का नाम लिखते हैं और ये पैरेंथेसिस आप लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम यहाँ से रन नहीं होगा, प्रोग्राम यहाँ से रन होगा। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम यहाँ से रन होगा, फंक्शन 1 यहाँ से रन होगा। जैसे ही ये कॉल होगा तो प्रोग्राम का फ्लो आएगा इधर, ये कॉल हो गया। और आउटपुट क्या आएगा इसका? जैसे ये कॉल होगा तो इसके बॉडी में क्या लिखा है? दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन। तो इसका आउटपुट ये आ जाएगा। फंक्शन के सारे स्टेटमेंट रन हो गए, उसके बाद प्रोग्राम का फ्लो वापस यहाँ आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है, तो बस यहीं पर प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन को कैसे हम लिखते हैं, कैसे उसको कॉल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? डेटा और पैरामीटर्स कैन बी पास्ड इनटू अ फंक्शन। फंक्शन में हम डेटा और पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। अब ये पैरामीटर क्या होता है, पहले इसको आपको समझना है। तो वही हमने क्या किया, डेफ कीवर्ड से हेल्प से यहाँ पर डेफ को लिखा, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन 2 कर दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस के अंदर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा हुआ है। पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर एक, यानी कि कोई भी वेरिएबल को मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इन्हीं को हम बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स, ठीक है। इनको हमने बोला पैरामीटर्स। जो भी आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे तो ये क्या होगा? पैरामीटर होगा। अब पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल नेम आप दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफायर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब केवल वेरिएबल नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल आप वेरिएबल ही समझिए, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें और समझ में आएंगी, ठीक है। एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या होता है? वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही, जब इस फंक्शन को हम, इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये डेफ कीवर्ड ये इग्नोर हो जाएगा। अब कहाँ से प्रोग्राम चलेगा? यहाँ नीचे से, ठीक है। जब फंक्शन के बॉडी से बिल्कुल बाहर, यहाँ से प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं मेन। ये भी मेन है, ये भी मेन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ से रन होगा और यहाँ पे क्या रन होगा? प्रिंट। क्या प्रिंट करो? क्या प्रिंट करो? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ फंक्शन। देखो यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रिंट से यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। अभी फिलहाल प्रिंट को रहने देते हैं, आप सिंपली इसको समझिए, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, इसको आप समझिए। तो जब फंक्शन ये कॉल होगा फंक्शन 2, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन 2 में मैंने एक पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पर कॉल करते समय मुझे एक वैल्यू देना ज़रूरी है, मस्ट है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में क्या दिया हुआ है? एक पैरामीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर उस पैरामीटर के लिए एक वैल्यू अगर मैं देता हूँ तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर मुझे फंक्शन का नाम लिखा, जैसे हमने ऊपर किया था। फंक्शन 1 को कॉल करने के लिए फंक्शन 1 लिखा और दैट्स इट, पैरेंथेसिस लिखा, उसके बाद ये कॉल हो गया। यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं है। यहाँ पर हमें एक वैल्यू देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक
पैरामीटर है, ठीक है। तो फंक्शन 2 ये कॉल हुआ, 8 वैल्यू हमने यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट, इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। जहाँ पर कॉल करते हैं वहाँ से वहाँ पर इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और ऊपर इसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन 2 यानी कि इसको हमने कॉल किया और यहाँ पर एक वैल्यू दिया 8। अब क्या होगा, ये 8 वैल्यू कहाँ पास होगा, x के पास होगा, ठीक है। यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो आ जाएगा इधर, ये कॉल हुआ फंक्शन, 8 वैल्यू आ गया x में, ठीक है। अब उसके बाद फंक्शन का बॉडी पार्ट जो है ये नीचे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। प्रोग्राम का फ्लो अब नीचे आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। अभी रिटर्न क्या है, वो ये है, अ फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब रिटर्न कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। अभी रिटर्न क्या होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ रिटर्न करेगा, कैसे करेगा बता रहा हूँ। रिटर्न क्या रिटर्न करो, 2 + x, 2 + x, x में कितना वैल्यू है 8, क्योंकि 8 कहाँ ट्रांसफर हुआ था, x में हुआ था, ठीक है। 2 + x मतलब 2 + 8 10, तो 10 को रिटर्न करो, कहाँ पे रिटर्न करो, वहां पे रिटर्न करो जहां से इसको कॉल किया गया है। तो फंक्शन वैल्यू को वहां रिटर्न करता है जहां पर से फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो फंक्शन को कहां पे कॉल किया गया है, ये फंक्शन को कॉल किया गया है, तो यहां से वैल्यू रिटर्न होगी और कहां आ जाएगी, ये वैल्यू रिटर्न होगी और यहां आ जाएगी जहां से इसको कॉल किया गया है। यानी कि यहां पर क्या रिटर्न होगा, 2 + 8 10 वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे। और जैसे ही मैंने वैल्यू को रिटर्न किया उसको साथ में मैंने क्या कर दिया, प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू रिटर्न होगी 10 और प्रिंट हो जाएगा, यानी कि इसका आउटपुट आ जाएगा 10 सिंपली, ठीक है। मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे करने के बजाय मैं और क्या कर सकता हूँ, देखिए ये हमने लिखा, सपोज हमने ये भी लाइन लिखा, ये हमने स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट प्रिंट लिखा है, इसकी जगह पर मैं सिंपली ये कर सकता हूँ, a = fun to 8 और प्रिंट a। देखो ये भी मैं कर सकता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पर ये नहीं लिखता प्रिंट, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो क्या होगा, वैल्यू रिटर्न होगी, कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ इसको कॉल किया गया है, ठीक है। फंक्शन 2 को कहाँ कॉल किया गया, यहाँ कॉल किया गया। क्या रिटर्न करेगा, 2 + 8 यानी कि 10 रिटर्न होगा यहाँ पे, और 10 वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, a में स्टोर हो जाएगी। और बाद में प्रिंट a की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू को कैसे रिटर्न करते हैं, और फंक्शन है पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट, ये क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि कैसे हम अलग ब्लॉक्स में इसको हम जो है डिवाइड करेंगे एक प्रोग्राम को, कैसे हम अलग फंक्शन को एक ही प्रोग्राम में कॉल करेंगे, ये सब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली।